गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर फॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 25 तक देखे थे, आज 26 से देखते हैं ना। किसी कारणवश मुझे बीच में ही वीडियो छोड़ करके जाना पड़ा, तो कल मैं 25 तक करके डाल पाया। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बहुत आसान है, कुछ है थोड़ा सा समझना है। हमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से 10 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। तो पहला, मैदान उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरा, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कमी है ना, क्या है, कमी दिया गया है। कमी यदि 10 मीटर लंबी रस्सी की जगह 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। सबसे पहले ये समझिए, क्वेश्चन दिखने में तो बहुत लंबा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान है ना। देखिए ये आपका एक वर्गाकार दिया गया, मैंने मान लिया कि ABCD एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसमें क्या किया गया है, इसका भुजा कितना दिया गया है, 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, क्योंकि हमें पता है कि वर्ग की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब क्या कहा है कि एक कोने पे एक घोड़ा बांधा गया है, कितना मीटर लंबा रस्सी से, 10 मीटर लंबी रस्सी से, है ना। तो अब ध्यान दिए 10 मीटर लंबा तो इधर भी चला जाएगा, इसका मतलब घोड़ा कितना क्षेत्रफल चरेगा घास का, इतना चरेगा ना, इतना ही घोड़ा घास चरेगा, इतना। हमें इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन से कह रहा है ये 10 आपका दिया गया, कितना दिया है, 10 दिया गया। अब समझिए अगर इसको मैं इस प्रकार से बनाऊंगा तो ये त्रिज्या बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, चतुर्थांश बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन से मैं कह रहा है कि यदि ये क्या किया जाता है, इस रस्सी को छोटा करके कितना कर दिया जाता है, 5 कर दिया जाता है ना, तो कितना कमी आएगी, तो कमी कितना आएगी, ये वाला जो सादा है ना, सादा ये वाला। तो हम क्या करेंगे, फिर छोटे वाला का क्षेत्रफल निकाल के बड़े वाले क्षेत्रफल में घटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन बन गया। चलिए ध्यान दीजिए, हमें ये कितना दिया गया है, 5 दिया गया छोटे वाले के लिए, है ना। चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं। माना कि ABCD एक वर्गाकार घास के मैदान है जिसके कोण A पर 10 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा गया है। चूंकि घोड़े के रस्सी की लंबाई R के बराबर होगा, कितना होगा, 10 मीटर। केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। घोड़े द्वारा चरे जाने वाली खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 360 पाई स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4 आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, थीटा का मान 90, 9 चौके 60, पाई का मान दिया हुआ 3.14, या पुट कीजिए, इंटू R का मान कितना, 10 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब 4 से इसको काट दीजिए, 5, ये कट जाएगा 5, है ना, यहाँ 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3.14 इंटू 25, 25 से गुना कीजिए, 25 चौका 100 के 0, बाकी रहा 10, 25 गए 25, 25 और 10 कितना हो गया, 35, बाकी 3, 25 3 75, 75 3 78, कितना हो जाएगा, 78.50 मीटर स्क्वायर। ये बड़ा वाला पूरा ये जितना शुरू में घास चलेगा। पहला क्वेश्चन बन गया। पुनः जब कह रहा है घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या कहता है, यानी कि R 5 मीटर क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है ना, यानी कि 5 मीटर कर दी जाती है या 5 मीटर कम कर दी, एक ही बात होगा, क्योंकि 10 में 5 घटाएगा तो 5 ही आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360, तो क्षेत्रफल का थीटा बटे 360 गुने पाई का मान कितना, 3.14, R का मान कितना हो गया, 5। चलिए काट दिए, 9 चौके 36, इसको 25 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, वही आ जाएगा, अभी मैं यहाँ गुना किया था 25 से, है ना, कितना हो गया 78.50/4 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इतना क्षेत्रफल आ गया, हमें कह रहा है कितना कमी हुआ, तो इतना क्षेत्रफल में हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मेरा कमी निकल जाएगा। क्षेत्रफल इतना माइनस इतना, दोनों में कॉमन कितना है, 78.50, यहाँ कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा, 3/4, तो 78.50 इंटू 3/4। चलिए इसको काट दीजिए आप, कितना से कटेगा, 4 इकाई 4 है, बाकी कितना बचा, 3 38, 4 9 के 36, है ना, दशमलव बैठा, बचा कितना, 2 4 6 के 24, बाकी कितना बचा, 1 4 दूने 8, बाकी कितना बचा, 2 20, 4 5 20 हो जाएगा 19.625 इंटू 3, 3 से गुना करिए, 5 3 15 और 3 दूनी 6 1 7 और 6 3 18 के 8 और 19 3 57 1 58, कितना हो जाएगा 58.875। मुख्य रूप से आपको ये समझना है कि क्वेश्चन से कह रहा था क्या, बाकी आप कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है ना, बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 32 सेंटीमीटर दिया गया है, के बीच एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं ना, एक वृत्ताकार मेजपोश है और बीच में क्या किया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, और इसका त्रिज्या हमें रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस कितना दिया गया है, 32 मीटर दिया है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको भी मिला दूंगा तो ये भी रेडियस होगा, इसको अगर मैं मिला देता हूं तो ये भी रेडियस होता है। अब ध्यान दीजिए, ये समबाहु त्रिभुज है ना, ये समबाहु, बीच में बना कोण कितना होता है, 120 डिग्री का, और सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ए भी होगा 120, ए भी होगा 120, ए भी होगा 120, है ना, क्या होगा 120 डिग्री का होगा। अब ये समझिए कि आप देखिए, इसको आप देखिए, एक क्या है, ये आपका एक क्या बन रहा है, इस भाग को आप देखिए, ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है, ये भी एक वृत्तखंड बन रहा है, तो तीन को क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे, 3 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले दिया वृत्ताकार मेजपोश का त्रिज्या r बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर। चूंकि वृत्ताकार मेजपोश के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ, इसलिए केंद्रीय कोण AOB बराबर थीटा बराबर 120 डिग्री हो जाएगा, है ना, इसे मैं वो मान लेता हूं ना, AOB ये 120, ए भी 120 हो जाएगा, और सभी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ऐसा कितना है, 3 है ना, थीटा बटे 360 गुने पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा इन होता है। चलिए 3 इंटू 3 से गुना करते हैं, 120 बटे 360 गुने 22 बटे 7, पाई का मान पुट करिए, गुने आर का मान 32 गुने 32 माइनस 3, 3 इसमें भी गुना होगा, 3 इसमें भी गुना, दोनों होगा ना। 3 इंटू 1/2, आर के मान 32 गुने 32 और साइन 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, जो होता है साइन 60 का मान वही होता है किसका मान, साइन 120 का मान। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। आप इसको याद रखिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम वैल्यू सबका पुट करते हैं। चलिए 12 ये 36 है तो कट गया, है ना। चलिए इसमें तो कुछ कटेगा ना, 32 के स्क्वायर 1024 और गुने 22 बटे 7, यहाँ तो ये हो गया। चलिए यहाँ कट रहा है कुछ 16 दूनी 32, तो 3 गुने 16 गुने 32, 3 गुने 16 गुने 32, इसका मान कितना, √3/2। चलिए ये भी कट गया 16 से, है ना। चलिए भैया ध्यान दीजिए कितना हो गया। चलिए हम इसमें दो इसको देते हैं गुना। कोशिश कीजिए हमेशा कि हम पेन का यानी कि रफ का प्रयोग बहुत कम करें, अपने माइंड से अपने माउथ में ही करें। चलिए 2 इसको मैं दे देता हूँ, तो 24 दूने 48, 10 दूने 20, 11 हो गया बटे में 7। 3 इंटू 16 के स्क्वायर कितना हो गया, 256, 3 √3। चलिए 11 से गुना कीजिए, 8 के 8 हो गया, 8 4 12 के 2 हो गया, और 4 और 0 एक बाकी था, 5 हो गया, 0 और 2 हो गया, 2 के 2 हो गया बटे 7 माइनस 3 से गुना कर दीजिए। चलिए छोटी 18 के 8 और 25 दिया 75 और 75 और 1 76 और √3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कैलकुलेशन इसी प्रकार से करें, बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत भास्ट लगेगा, है ना। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि PQ का मान 24 सेंटीमीटर, PR का मान 7 सेंटीमीटर और O वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले तो आपके बुक में दिया ही नहीं कि कौन सा छायांकित भाग, सिर्फ बस सादा दे दिया, इस फिगर को दे दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या दिया है, PQ का मान दिया है, ये आपका दिया है 24, ये दिया है 7 और ये आपका क्या है, O केंद्र है, ये व्यास है। तो सबसे पहले ये आप जानिए कि वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि के किसी भाग पे बनाया गया कोण जो होता है समकोण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब PQR क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, 25 होगा। कैसे, पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें जो है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, ये छायांकित भाग दिया गया है ना। हालांकि बुक में ऐसा दिया नहीं है, लेकिन आप सुधार लीजिएगा, ये छायांकित भाग है। तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका अर्धवृत्त दिख रहा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, हम माइनस किसका कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यही आपका छायांकित भाग दिया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज PRQ में, है ना। PRQ में PQ बराबर 24, PR बराबर 7, RQ बराबर क्या हो जाएगा, √PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़िएगा 625, 600 का वर्गमूल कितना निकला, 625 का 25 हो गया। RQ क्या हो गया, व्यास हो गया बराबर 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये ना होगा, ये अगर 25 है तो ये कितना होगा, इसका 25/2 होगा, त्रिज्या हाफ होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई r स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने
ऊंचाई 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 25/2, 25/2 आर स्क्वायर है ना, माइनस 1/2 आर क्यू का मान 7, इसका मान 7, इसका मान कितना है 24। चलिए कुछ कटता है काट दीजिए, 11 से कट गया, ये आपका 12 दूने 24 कट गया। चलिए 25 के स्क्वायर 625 गुने 11 बटे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, बरसते 84। चलिए ध्यान, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम होगा, 11 से आप गुना कीजिए, 5 क्या हो गया 5, 5 2 7, 6 2 8 और 6 तो कितना हो गया 68, 75 माइनस। अब ध्यान दीजिए ये 28 उधर गुना जाएगा तो 28 चौके बरियोतल से 112 कितना लिखे 2, बाकी कितना बचा 11, 28 8 कितना होता है 28 8 कितना होता है 224, 28 8 कितना होता है 224 और 224 प्लस 11 कितना हो गया 235 हो गया। चलिए घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, फिर 5 में 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5 और 6 में से 2 गया 4, 45 23 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान था, कोई हार्ड नहीं था, सिर्फ बस समझना है, बाकी आप कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, बहुत क्वेश्चन आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ये चीज़ नहीं आ रहा है कि सर 11 से ऐसे कैसे गुना कर देते हैं, 5 5 2 7 6 2 8 8 ऐसे कर देते हैं ना। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ है ना, अंत में वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कैसे मैं गुना करता हूँ जो। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। देखिए क्या कर रहा है, चित्र में ओ केंद्र वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त है। क्या है 2 संकेंद्रीय वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दिया गया है कि 2 चाप AB और CD है, यदि AOB बराबर 30 डिग्री तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपका ये फिगर दिया गया लेकिन हमें ये छायांकित दिया ही नहीं कि कौन सा छायांकित है ना, लेकिन आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, आपका छायांकित भाग ये वाला है ना, ऊपर वाला है। क्या है ये आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए केंद्रीय कोण कितना दिया गया 30 डिग्री। अब अगर इसको हम छोटे त्रिज्यखंड तो बोल सकते हैं जिसका त्रिज्या 7 दिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। केंद्रीय कोण बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, केंद्रीय कोण दिया है त्रिज्या 21 दिया हुआ, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, निकल गया। बना लीजिए, ध्यान दीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण 30 डिग्री, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 में पाई आर स्क्वायर बड़ा आर, थीटा बटे 360 में पाई आर स्क्वायर छोटा आर, थीटा बटे 360 पाई कॉमन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर प्लस आर आर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। थीटा का मान 30 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, 21 प्लस 7, 21 माइनस 7, 360, थीटा बटे 360 सॉरी 30 बटे 360, 22 बटे 7, 21 7 28 14। चलिए काट दीजिए, 12 तिया 36 हो गया। चलिए 7 चौकी 28, 4 तिया 12, 22 गुने 14, हम 2 इसको दे देते हैं, 11 से गुना करेंगे ना तो 28 गुने हो जाएगा 11 बटे 3, 28 गुने 11 बटे 3। चलिए गुना कर दिए 11 से, 8 के 8, 8 2 10 के 0, बाकी 1 2 1 3 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कोई हार्ड नहीं था, थोड़ा थोड़ा समझना है बस, क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 इसी प्रकार है, 31 इसी प्रकार है, बहुत आसान है, देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत आसान दिएगा ना। चित्र में ABCD क्या दिया गया है, वर्ग दिया है जिसकी भुजा दिया गया 14 सेंटीमीटर, APD और BPC और वृत्त है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD आपका ये क्या दिया गया वर्ग दिया गया, जिसकी भुजा कितना दिया गया 14 14 14 14, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। अब ध्यान दिए, इस प्रकार से आपका बनाया गया है APD और BPC एक क्या बना अर्धवृत्त बनाया गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, आप ध्यान दिए टोटल कितना है 14 व्यास है ना, टोटल 14 व्यास है ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा 7, इधर भी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7, निकाल दीजिए आप इसका क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिए, वर्ग ABCD की भुजा A बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर वर्ग की भुजा बटे 2, 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 गुने 1/2 पाई आर स्क्वायर। चलिए दोनों कट गया, A का मान कितना 14 के स्क्वायर माइनस 22 बटा 7 गुने 7 के स्क्वायर हो गया, 114 का स्क्वायर 196, 22 बटा 7 7 49, चलिए 7 से कट गया, 196 माइनस 22 7 54 से 154, 154 में 196 में से 154 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 सेंटीमीटर। बहुत क्वेश्चन आसान था, कुछ था ही नहीं यार,
चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 भी बहुत आसान है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि चित्र में चतुर्थांश OPBQ में एक वर्ग OABC खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए, है ना। एक चतुर्थांश बना गया है ना, यानी वृत्त का एक 4 पार्ट दिया गया है। अब इसमें एक क्या दिया गया है, एक वृत्त बना गया, तो वृत्त के क्या भुजा दिया, ये बराबर ये बराबर ये बराबर सब बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की तो भुजा प्राप्त है, लेकिन चतुर्थांश के हमें त्रिज्या नहीं पता प्राप्त है, तो ये इसका क्या है, विकर्ण है। किसका विकर्ण है, वर्ग का। लेकिन चतुर्थांश का ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो वर्ग के विकर्ण बराबर कितना होता है, √2 गुने भुजा, तो 20 √2 आ जाएगा। क्षेत्रफल निकाल करके चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग OABC के भुजा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने 20 बराबर 20 √2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश के त्रिज्या बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर 20 √2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 1/4 पाई का 1/7 आर का मान 20 √2 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर भुजा वर्ग का। चलिए 1/4 22/7 400 और √2 का 2 400 गुने 2 - 2 ये कटेगा कुछ। चलिए 11 दूनी 22 2 ये 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 11/7 गुने 400 माइनस 400। अब ध्यान दीजिए यहाँ एलसीएम इसके पूरे के बटम 7 यहाँ बटा हुए तो 1 एलसीएम कितना होगा 7 7 चौके 28 चला जाएगा 11 चौके 44। तो 2800 में 4400 घटेगा कितना बचेगा 4400 में 2800 तो कितना हो जाएगा 1600/7 7 से इसको काट दीजिए, है ना। 7 दूनी 14 बाकी 2 यानी कि 20, फिर हो गया 7 दूनी 14 बाकी कितना 6 यानी कि 7 7 8 56 पॉइंट बाकी कितना 4 यानी कि 40 7 5 35 बाकी कितना 5 यानी 50 7 7 49 कितना आ गया 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इस वीडियो को इतने ही रहने देते हैं। एक और वीडियो चलेगा इस एक्सरसाइज में, हम आपको बताते हैं थोड़ा सा कि 11 से हम लोग कैसे गुना करते हैं, है ना, बहुत आसान तरीका से। चलिए ध्यान दीजिए कैसे हम करते हैं, अच्छा से देखिएगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या आपको दिया है 2 3 5 दिया गया, हमको इसको 11 से गुना करना है। 11 अगर 22 है 33 है तो सबसे पहले 3 इसको दे दीजिएगा 2 इसको दे दीजिएगा, है ना। 11 से गुना करें थे, सबसे पहले 5 को 5 लिख दिए, है ना। अब इसको आगे जोड़ते जाइएगा 5 3 8 हो गया ना, बाकी रहेगा तो आगे जब कर दीजिएगा। फिर अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 3 2 5 हो गया, और अंतिम में कितना बचा 2 उसको लिख दीजिए। जैसे चलिए 1 2 और मैं देखता हूं, अगर देख लेते हैं 3 5 7 5 8 गुने 11 करना है ना। सबसे पहले 8 सबसे पहले क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 बाकी एक आगे जाएगा, फिर अब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना। 7 5 12 बाकी एक था 13। अब ध्यान दिए फिर बाकी होगा, फिर कितना होगा 7 5 12 बाकी एक 13, फिर बाकी है, फिर कितना हो गया 5 3 8 एक बाकी हो गया 9, और लास्ट में क्या बचा है 3 ना, 3 को भी क्या हम लिखेंगे अंतिम में लिख देंगे। यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिखाता है, लेकिन अगर बाकी रहेगा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हम दिए हैं 8 7 5 3 2 7 6 9 गुने 11 करना है। सबसे पहले तो 9 को 9 लिख देंगे। अब ध्यान दिए 9 6 15 15 के कितना हो गया 5 हो गया, फिर होगा 7 6 13 एक बाकी 14 बाकी एक है, 7 2 9 1 10 बाकी 1, फिर यहाँ हो गया कितना 3 2 कितना 5 बाकी एक था 6, इन दोनों के जोड़ दीजिए 5 3 8 5 3 8 कोई भी बाकी नहीं था, है ना। अब ये दोनों को जोड़िए 7 5 12 के कितना हो गया 2 हो गया, बाकी कितना 1, 8 7 कितना हो गया 8 7 कितना हो गया 15, एक बाकी था 16 के 6 हो गया यहाँ तक के। अब अंत में तो हम 8 लिखते ना, 8 तो लिखेंगे लेकिन बाकी एक कितना था 1 था ना, तो कितना हो गया 8 1 9 हो गया। 11 से गुना करने पर आपका आंसर क्या आएगा ये आएगा, है ना। इस प्रकार से आप बना लीजिएगा कोई भी हो। अगर मान लीजिए यही हमें क्या इसी में अगर कहा देता 22 से गुना करने के लिए, तो सबसे पहले 2 से आप गुना कर लीजिए,
है ना। 33 से कहा था तो आप 3 से, इसलिए मैं 11 से बता दिया कि पाई का मान 22/7 हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, तो 2 तो समानता कट ही जाता है, और नहीं कटता तो पहले 2 से गुना कर दीजिए और उसके बाद फिर 11 से गुना कर दिए, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, रहने देते हैं इस वीडियो में इतना तक ही। जो स्टूडेंट्स करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।